किया है, इट इज़ वेरी वेरी रियल। मतलब कुछ इतना आप अपने इलाके में ऐसे घर देखेंगे वैसा टाइप का हमने क्रिएट किया है। प्लस बहुत ही एकदम दैट पर्सनल कनेक्ट आए वैसा पूरा क्रिएट किया है। किस सिटी की बेस सिटी बेस स्टोरी ग्वालियर ग्वालियर तो ग्वालियर तो वहीं शूट भी वहीं किया था। तो जैसे आपने बताया आप थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं आपने इससे पहले क्या क्या किया है तो किस मेरा नाम नीमा सिंह है और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन भी किया और I passed out in '82 and I am associate professor of acting. Okay, great. I've taken extraordinary leave for 2 years to do this serial. Okay. So this is something very very special for me. Definitely. इससे पहले मुझे लाडो में अम्मा जी का रोल दिया गया था तो वो मैंने नहीं किया, पर ये जब मेरे पास आया ऑफर तो मुझे ये इतना अच्छा रोल है कि इसके बारे में मुझे सोचना पड़ा। क्या रीज़न था, क्या कैरेक्टर, क्या 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 इसीलिए बताया कि इसके दो बड़े कारण हैं करने के। एक तो ये कि आप अपनी जो आपकी एक्टिंग की ट्रेनिंग है उसको आप मीडिया में कैसे करते हैं और मीडिया में इतना अच्छा रोल, ये रोल जो है ये वैसा आम सास नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग सास है ये बहुत बहुत मीठे से मारती है, इसको जो भी बात कहनी होती बहुत मीठी छुरी की तरह से कटार चलाती है। और इसके पीछे उसका बैकग्राउंड है, ऐसा नहीं कि वो कैरेक्टर ऐसे बन गया, मतलब ये कोई ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, इसकी ग्रे के शेड्स है इसमें। इसका बैकग्राउंड है कि ऐसी क्यों बनी, उसमें कुछ उसके साइकिक, शी इज़ ऑल्सो अ बिट साइकिक ऑल्सो। कुछ आप देखेंगे जब सीरियल देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ सीन्स ऐसे हैं जो ये दिखाते हैं कि शी इज़ वेरी विशियस ऑल्सो, मतलब उसको जब तकलीफ होती है तो फिर वो जम के बदला लेती है, बड़े प्यार से बदला लेती है। उसका पति उसे छोड़ के चला गया, हम जानते हैं सीरियल में, और उसने बच्चों को अकेले पाला। तो एक औरत जो इस समाज में ऐसे बच्चे अकेले पालती, कितने लोगों से उसका पाला पड़ा हुआ होगा और उसने कितना दुनिया को झेला होगा, और तब बच्चों के प्रति वो पोजेसिव हो ही जाती है, इसलिए उसको जो भी घर में बहू आती है उससे उसका एक तकरार चलती है। तो ये ऐसे कहानी जो है सास बहू तो सब जगह है बिल्कुल, लेकिन ये इसकी खासियत ये है कि ये अलग ढंग से इंटरेक्ट करती है, इसमें कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, द सिचुएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सी सिचुएशन में कौन सा कैरेक्टर किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होता है उनमें और तब क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं, ये इस सीरियल की एक अलग खासियत है जो इसको कैरी नाम दिया गया, कुछ खट्टी कुछ मीठी। कि आप टीचिंग कर रहे हो, एक्टिंग वगैरह जो सिखा रहे हो वहाँ पर बच्चे को, अब खुद एक्टिंग कर रहे हो, तो इस तरह का डिफरेंस है कि एक थ्योरेटिकल बच्चों को बताना कि एक्टिंग वॉइस मैडम तो आप मैं ऐसे कोई बड़ा ही नहीं करना चाहती, पर राजपाल यादव, आशुतोष राणा, यशपाल, मेघना मलिक मेरे स्टूडेंट रहे हैं और मैं वहाँ पर एकमात्र टीचर हूँ जो वॉइस एंड स्पीच पढ़ाती हूँ। और मेरा आपके मीडिया से बहुत गहरा नाता है क्योंकि मेरे पिता बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, मिस्टर रघुवीर सहाय, वो एडिटर ऑफ दिनमान फॉर अबाउट 12 years, और मैं जर्नलिज्म में खुद लिखती रही, मेरे हस्बैंड NSD से वो भी लिखते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है, अच्छा गुरु वही होता है जो अपनी शिक्षा पे खुद अमल करे, शेक्सपियर की लाइन है। तो ये मेरे लिए अब मेरी परीक्षा है कि मैंने जो, और मैं स्पेशली वॉइस एंड स्पीच टीचर हूँ, तो इसमें तो स्पीच का ही काम है, बहुत बड़ा लच्छेदार भाषा बोलती है, मुहावरे बोलती है, और तो मैंने इसको उन्हीं सारे जो हमारे मापदंड होते हैं कैरेक्टर बनाने के, उसको बनाने से उसकी बॉडी लैंग्वेज बनाई है, उसका बोलने का एक तरीका बनाया है, उसके कैच फ्रेजेस, हम बे बोलती है वो जो आगरा में बहुत बड़ी, और रियल लाइफ कैरेक्टर से लिया है। मेरी सास बोलती है हम बे, अच्छा, मेरी सास आगरे से, तो मैंने इसे मतलब ये हम बे लिया, और बहुत प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स। अभी जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि मैम हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू नाउ, अब वो मेरी रिव्यू करेंगे।